एक बात देखिए, कुछ विद्यार्थी हमारे समाज में जो रहते हैं, तो हम लोग के यहाँ पढ़ने के लिए खास करके मान लेते हैं मैक्सिमम गांव के विद्यार्थी आते हैं। और गांव के विद्यार्थी आते हैं तो हम लोग का कोचिंग का जो मतलब कि बिल्डिंग है वह उतना हैवी क्वालिटी का बिल्डिंग नहीं है। कारण क्या है कि हम लोग कम फीस लेते हैं, जिसके कारण क्या कि क्लासरूम को बेहतर तरीका से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि फीस ही हम लोग कम लेते हैं और उसी हिसाब से हम लोग चलाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारे समाज के जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, मधेपुरा में पढ़ते हैं या आप नज़दीक के किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, चाहे आपके घर के बगल में कोई कोचिंग सेंटर है, आप वहाँ भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को कभी भी गरीब और कमजोर सोच करके मत पढ़िए। क्योंकि आप एक बात पर विचार करिएगा, देखिए गरीब आदमी के लिए अलग सिलेबस है और अमीर के लिए सिलेबस अलग है। इस बात पर आप विचार करिएगा। सभी व्यक्ति के लिए सिलेबस एक ही है। गरीब भी वही सिलेबस पढ़ेगा, अमीर भी वही सिलेबस पढ़ेगा। सभी का चैप्टर, सभी का तरीका, सब कुछ, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ विद्यार्थी समाज के आ जाते हैं और अपना आप को कमी महसूस करते हैं कि हम टाट के घर में पढ़ते हैं, हम जो है अच्छा कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, हमारा कोचिंग जो है दीवाल का नहीं है। कई बातों को ध्यान में रख करके खुद को वह डिमोटिवेट होते रहते हैं और अपने आप को गरीब और कमजोर, अपने आप को भूसकोल समझते रहते हैं, जो कि ये समझना उनका गलती है। सबका सिलेबस सब कुछ सेम ही है, बस अंतर क्या है सो देखिए। कुछ और एक बात होता है, कुछ विद्यार्थी अपना आप को इसलिए भूसकोल समझते हैं, गरीब और कमजोर समझते हैं। उसी समाज के कुछ विद्यार्थी होता है जो बाहर पटना में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, जितने भी पूरे भारत का बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, क्या उसका अलग एगो बोर्ड है? उसके लिए स्पेशल एग्जाम होता है, उसके लिए स्पेशल गणित का किताब है, उसके लिए अलग सब्जेक्ट चलता है। पूरे वर्ल्ड में सबका जो सिलेबस है, उसी सिलेबस को हर जगह पढ़ाया जाता है। लेकिन होता क्या है, कुछ हमारे आसपास, हमारे गांव घर में, कुछ समाज में कुछ धनिक व्यक्ति होता है, और वह धनिक व्यक्ति अपने बच्चा को गरीब बच्चा के साथ देखना पसंद नहीं करता। उसको बड़ा अपने आप को कमी लगता है। ये सोचता है कि हम इतना अमीर है, हमारे बच्चे के साथ में गरीब के बेटा पढ़ने चल जा रहा है, तो हमको धनिक किस चीज का है? तो वो अपना बच्चा को यहाँ नहीं रख करके भेज देता है पटना, भेज देता है दिल्ली, भेज देता है कोटा। मिलता क्या है? पूरे देश में देखिए क्या हो रहा है। पढ़ करके कौन ये कर रहा है? आपके गांव समाज में बहुत विद्वान, बहुत 40-50 बहुत ऐसे पढ़े लिखे हैं। क्या मिला गांव को? देखिए पढ़ करके कितने आपके गांव में साइंटिस्ट बन चुका है, कितने रिसर्च कर चुका है गांव में। देखिए आप पूरे उठा करके इतिहास को उल्टा करके देखिए, बस वही अमीर और गरीब ये स्टेटस बन चुका है। अपने आप को समाज में, सोसाइटी में धनवान व्यक्ति समझने के लिए वो बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देते हैं, जबकि सबका सिलेबस सेम है, सभी को चैप्टर उतना ही पढ़ना है। 12th के केमिस्ट्री के अंतर्गत 16 गो चैप्टर है, और ये 16 गो चैप्टर, हम जो 16 गो चैप्टर में जो बात पढ़ाएंगे, ये पटना में भी वही बात पढ़ाई होगा, कोटा में भी यही बात पढ़ाई होगा। दुनिया के किसी भी जगह अगर चले जाएंगे तो 12th के केमिस्ट्री के अंतर्गत जो बिहार बोर्ड या जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कहता है, वही चैप्टर को पढ़ना है। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को कमी महसूस नहीं कीजिए। हर व्यक्ति का सिलेबस वही है, हर चैप्टर वही है। आप करिए क्या? तो आप पढ़ करके, अब पटना वाले, दिल्ली वाले जो विद्यार्थी आता है, आप उससे डिस्कस करिए, तब आपको गहराई और सच्चाई पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं और वह कितना जानता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कमी और अपने आप को भूसकोल नहीं समझना चाहिए। बस यही समाज में कुछ व्यक्ति धनवान इतना ज्यादा है, वह इस टाट के घर में पढ़ाना मैंने एक्सेप्ट नहीं करता है। वो अच्छा बिल्डिंग में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। भले पढ़े लिखे नहीं, अलग बात है, लेकिन जब बड़ा अपने घर से दूर में रहता है तब वह कहीं चर्चा करता है। और कुछ समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, वो बार बार कह देते हैं दूसरा विद्यार्थी को देख करके, इसका शकल देखो, ये पढ़ने वाला है, इसका देखो, ये चेहरा देखो, इसका बाल देखो, इसका देखो नक्शा देखो कैसा। हम कहते हैं इस तरह का बात धरती पर किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं। अधिकार इसलिए नहीं है कि आप उस व्यक्ति का बाल खराब है तो आप उसको बाल बनाने का टका दीजिए। आपको पता है उसके पास पैसा नहीं होगा, इसीलिए तो बाल खराब है। आपको किसी को अधिकार नहीं है कहने का कि ये पढ़ने का शकल नहीं है, इसको देखो पढ़ नहीं रहा है। उसके पास दिक्कत है तब तो ऐसे हो रहा है। आपके पास अगर ज्यादा धन दौलत है तो आप किसी को रख करके पढ़ा दीजिए। आपके पास भगवान बहुत बुद्धि दिया है तो आप उसको समझाइए कि बाबू ये गलत बात है, ऐसे बाल नहीं रखो,
ऐसे कपड़ा मत पहनो, ऐसे मत करो, अपने पढ़ो, पढ़ लिख करके समाज में अच्छा काम करो, अच्छा नाम रोशन करो, कि आप केवल उसको डिमोटिवेट करिएगा, पढ़ने वाला नहीं है, इसका शकल देखो, ये चेहरा देखो, आप उसको समझाइए। वो बच्चा है, उसके पास नॉलेज रहता तो इस तरह का व्यवहार नहीं करता। आप समझदार है तो आप उसको बुद्धि दीजिए कि ये गलत है, ये सही है, इस तरह से चलो। आप बुद्धि से उसको रास्ता दिखाइए। हो सकता है आपके बुद्धि से विद्यार्थी का जीवन, उस परिवार का उदय हो जाए। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको समाज में अगर इस तरह का कहता है तो समझ लीजिए वह देहजरूट आपका व्यक्ति है, और उस देहजरूट से आपको सामना करना है और अपना काम करते रहना है। कभी अपने मन को डिमोटिवेट नहीं करना है और पूरे दिल और दिमाग से पढ़ना है। बहुत आगे तक आप जाइएगा, कहीं कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगा।